वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और अब आपकी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, धांसू तरीके से चल रही होगी, धमाल कर रहे होगे अब तो, ठीक है ना। क्योंकि अब बिल्कुल क्या है, बहुत कम टाइम बचा है आपका पेपर के लिए। क्योंकि आपका क्या है 11 और 12 फरवरी को क्या है आपका पेपर है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम क्या है, हम मॉडल पेपर क्या है तैयार करके लेकर आ रहे हैं। और इतने लाजवाब, इतने अच्छे मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं जिससे क्या है आपको क्या है बिल्कुल भी क्या है सिलेबस से एक भी क्वेश्चन हट के तैयार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्या है आपका मॉडल पेपर क्या है तैयार किया जा रहा है। जिसमें क्या है आपको क्या है 4 बजे मैथ आ रही है और शाम को क्या है 8 बजे हमारी यानी इस टाइम क्या है डेली डेली क्या है जो अदर सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, यानी कि इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है बिल्कुल लगातार क्या है वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखो क्या है, एक चैप्टर हमारा क्या है, ये एक चैप्टर क्या है ये भी छूट रहा था। तो ये चैप्टर भी क्या है हम लेके आए हैं, जिसका नाम है वेन आरेख, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? वेन आरेख, ठीक है ना। वेन आरेख, ठीक है ना। तो इसके भी क्वेश्चन क्या है आज हम कराने वाले हैं। एक चैप्टर हमारा कौन सा था? एक चैप्टर होने से रह गया था, कल हमने कराया था पासा, ठीक है ना। उस पासा से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हमारा वैनारिक और क्या है कल घड़ी और कैलेंडर आने वाला है 2 दिनों में, ठीक है ना। उन 2 दिनों में क्या है ये भी, तो फिर क्या है हमारा पूरा क्या है सिलेबस के अनुसार क्या है सभी चैप्टर समाप्त यानी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या है वैनारिक के आज बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में क्या है हम इसमें रिवीजन भी करने वाले हैं। तो देखो जो बेनारिक रहता है वो किस तरीके से क्या है कितनी भी आकृति दे देता है, फिर उनमें से क्या है नंबर वो पूछता है, ठीक है ना। तो देखो हम करते हैं इसे सोल्व। तो हमारा देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, तो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेख में व्रत कॉलेज प्रोफेसर को, ठीक है ना, और त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञों को और आयत मेडिकल विशेषज्ञों को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का क्या हमें राइट और आंसर बताना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे, ये क्वेश्चन है हमारे इसमें कि एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं, यानी कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं को किससे दर्शाया गया है। तो देखो देखो बच्चों, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके बाद ही इसके क्या है आंसर देना। क्योंकि जो क्वेश्चन में क्या करता है वो चरासी शब्द में क्या है क्वेश्चन को घुमा देता है। यदि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या है आप क्वेश्चन को क्या है गलत कर सकते हो। देखो ये चैप्टर में क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि प्री में भी क्या है इसके 2 क्वेश्चन आए थे, इसीलिए क्या है मेंस में भी क्या है क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो इसलिए क्या है ये चैप्टर हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा वेन आरेख है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन के लिए। देखो क्या बोला है, व्रत के लिए तो क्या है जो सर्किल दे रखा है नहीं व्रत, इसके लिए तो क्या है कॉलेज के प्रोफेसर से दर्शा रहे हैं हम। और जो त्रिभुज है वो क्या है सर्जरी विशेषज्ञ, और आयत है वो क्या है मेडिकल विशेषज्ञ से दर्शा रहे हैं हम, ठीक है ना। ये आयत तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि कॉलेज प्रोफेसर यानी क्या है सर्किल, कॉलेज प्रोफेसर का मतलब क्या है सर्किल, ठीक है। जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है ना, जो क्या है सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं। सर्जरी विशेषज्ञ का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो सर्जरी विशेषज्ञ को किससे दर्शा रहा है, सर्जरी विशेषज्ञ को है एक आयत, सॉरी त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, और आयत क्या कर रहा है मेडिकल। तो त्रिभुज इसमें क्या है त्रिभुज में भी, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है त्रिभुज में भी आ रहा हो और किस में आ रहा हो सर्किल में भी आ रहा हो, लेकिन आयत में नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन वो क्या बन रहा है हमारा डी क्या है इसका राइट आंसर। इन डी ऐसा पॉइंट है जो क्या है हमारा सर्किल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। सर्किल और ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कॉलेज प्रोफेसर और क्या है सर्जरी विशेषज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 4th क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्या है डी क्या है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है निम्नलिखित आरेख में व्रत कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। लेकिन आयत किसको दर्शा रहा है, मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि वही है, वही वाली आकृति है, ठीक है ना, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ी थी वही वाली आकृति। लेकिन क्या क्वेश्चन चेंज है इसका, क्या क्वेश्चन है सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हूँ लेकिन प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या है प्रोफेसर नहीं हूँ। प्रोफेसर का मतलब क्या है ऐसा नंबर आना चाहिए हमारा इसमें जो क्या है ट्राइंगल में भी आए और आयत में भी आए, लेकिन क्या है
प्रोफेसर का मतलब क्या है, व्रत में नहीं आए, यानी कि क्या है, इस सर्किल में नहीं आना चाहिए। किसमें, हमारा क्या है, ये इस सर्किल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा ऐसा कौन सा नंबर है। तो देखो ऐसा नंबर कौन सा बनने वाला है जो सर्किल में ना हो, लेकिन क्या है इस आयत में और क्या है किसमें, त्रिभुज में हो। ठीक है, तो आयत और त्रिभुज में वो कौन सा बन रहा है, जेड एक ऐसा नंबर है जो क्या है, देखो इसमें भी आ रहा है, आयत में भी, और इसका क्या है ट्रायंगल यानी क्या है त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, जेड बिल्कुल क्या है सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, इसका फोर्थ ऑप्शन यानी क्या है ये वाला बनने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसमें से क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है ना, कोई भी चैप्टर यहाँ से क्या है छूटा नहीं जाएगा, आपका कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल बस यही है कि आप वीडियो पूरा देखो, क्योंकि 2-4 दिन मतलब क्या 4-6 दिन बचे, इन 4 दिनों में क्या है आपने बहुत अच्छे तैयारी कर ली, मेहनत से तैयार कर ली, तो क्या है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से क्या है इनको देखते रहें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर, वही ये आरेख। ठीक है ना, लेकिन क्या है इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या बोल रहा है, इसमें बता रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है इसमें कि आपको बताना है सी निम्न में से किसे दर्शाता है। अब की बार पूछ रहा है जो सी है वो किस किस को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो सी किसको दर्शा रहा है, तो सी केवल देखो देखा जाए तो हमारा केवल ट्रायंगल में ही आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। और ट्रायंगल को किससे शो किया गया है, किसके लिए बता रहा है ट्रायंगल। तो देखो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं ट्रायंगल का मतलब क्या बता रहा है वो। वृत्त का मतलब क्या है, कॉलेज प्रोफेसर को, जबकि क्या है त्रिभुज क्या है सर्जरी विशेषज्ञ को। तो त्रिभुज में ही आ रहा है सी, जब त्रिभुज में आ रहा है सी तो किसको मतलब प्रदर्शित करेगा सी, वो क्या है त्रिभुज क्या है हमारा सर्जरी विशेषज्ञ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है सर्जरी विशेषज्ञ। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा थर्ड क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसी पर आधारित, ये बोल रहा है निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, वही है। ठीक है ना, है वही क्वेश्चन देख लेते हैं बस। ठीक है ना, वही है। ठीक है ना, बी निम्न में से किसको दर्शाता है, तो हमें इसमें बताना है कि जो बी है वो किसको दर्शा रहा है। ठीक है ना, इसमें बताना है हमारे लिए जो बी है वो किसको दर्शा रहा है। तो देखो बी केवल क्या आयत में आ रहा है, किस में आ रहा है, आयत में। हम इसमें क्या है प्रत्येक क्वेश्चन क्या है हर तरीके का क्वेश्चन क्या है एक ही आकृति के अनुसार क्या बना के ले आए हैं। अब वो किसी भी तरीके से क्या है आपको दे सकता है। आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, केवल आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसा इसका क्या है आंसर दिया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है बच्चों आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन के बाद में देखता हूँ किस किस बच्चे की समझ में आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं आगे। देखो ये बोल रहा है बी, तो बी का मतलब क्या है आयत, और आयत का मतलब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो देखो आयत का मतलब क्या हो जाएगा, आयत क्या है मेडिकल विशेषज्ञों को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, मेडिकल विशेषज्ञों को। तो इसको जो राइट आंसर बनेगा क्या है वो क्या है मेडिकल विशेषज्ञ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, थर्ड ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी उन मेडिकल विशेषज्ञों को जो क्या है ना तो प्रोफेसर हो ना ही क्या है सर्जरी विशेषज्ञ हो। ठीक है, तो केवल क्या है मेडिकल क्या है मेडिकल विशेषज्ञों को ही क्या है ये दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों जिसके समझ में क्या है ये बैनारे आ रहा है आ गया है। ठीक है ना, वो बच्चे क्या है यस 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 करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा क्या है इसमें यस लिख रहा है। ठीक है ना, तो अब बच्चों आप क्या है सभी यदि समझ में आ रहा है तो यस 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 करके लिखें। ठीक है ना, तो हमें पता चले कि हाँ आपकी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक्स। बच्चों यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना, और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना, और देखो 7 तारीख का ध्यान रखना, 7 तारीख को 7 बजे। ठीक है ना, 7 बजे शाम को तैयार रहना अपना पूरा सभी काम करके। ठीक है ना, जो भी करना हो आपको फाइनल होकर, क्योंकि वो क्या है वीडियो ऑन आपको क्या है लाइव ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, इसलिए क्या है तैयार रहना। ठीक है, 7 तारीख को 7 बजे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी देखने को मिलने वाली हो वीडियो। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना, आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, और उसी टाइम पे क्या है तैयार रहें। ठीक है ना, 7 बजे 7 तारीख को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित आरेख में हमें बताना है। देखो क्वेश्चन है कि उन कॉलेज प्रोफेसर को देखो क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन के लिए। देखो ये है, एक सेकेंड, हाँ ये है उन कॉलेज प्रोफेसर को जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं।
को किससे दर्शाया गया है, यानी क्या है, कौन से हैं ये, यानी कि उन कॉलेज प्रोफेसर को जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं। तो कॉलेज प्रोफेसर भी हों और मेडिकल विशेषज्ञ भी हों। कॉलेज प्रोफेसर का मतलब क्या हो जाएगा, सर्किल में आनी चाहिए, और मेडिकल का मतलब ट्राइंगल में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो ट्राइंगल और सर्किल में आ रहा है, तो देखो ट्राइंगल और सर्किल में आने वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो डी इसमें क्या है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो डी। देखो क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो ना, क्या है, कॉलेज प्रोफेसर, एक तो कॉलेज प्रोफेसर क्या है, व्रत में आना चाहिए, ठीक है ना, और क्या है, मेडिकल विशेषज्ञ, ठीक है ना। तो मेडिकल विशेषज्ञ का मतलब क्या है, किस में आना चाहिए, वो क्या है, आयत में आना चाहिए, किस में, आयत में आना चाहिए, वो क्या है, आयत। मेडिकल विशेषज्ञ क्या दे रखा है, आयत। तो ऐसा कौन सा है जो क्या है हमारा व्रत और आयत में है, तो देखो व्रत और आयत में ये एक्स है, क्या है, एक्स है, इधर भी लिखा हुआ है एक्स और इधर भी लिखा हुआ है एक्स, तो किधर से भी देख सकते हो, ठीक है, किसी भी साइड से देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि एक्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या है बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कमेंट बॉक्स में अभी तुम आंसर दे रहे हो, इसी तरीके से ही क्या है वहाँ पे भी क्या है, पेपर में ऐसे ही करके आपको आना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन थे हमारे, एक ही क्या है जो बैन आरेख था उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा बैन आरेख आ गया है, ठीक है ना। दो टाइप के क्या है हम बैन आरेख इसमें लेकर आए हैं, ठीक है ना, और इन्हीं में से क्या है आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखते हैं। बोला नीचे दर्शाए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए पहले वाला नंबर दे रखा है क्रिश्चियन, ठीक है ना। फिर दे रखा है हमारे लिए प्रोफेशनल, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। फिर दे रखा है फीमेल, और यहाँ पे दे रखा है नीचे एशियन, ठीक है ना। तो एशियंस दे रखा है, देखो ध्यान से समझ लेना, अगर आपको कम दिख रहा हो, ठीक है ना, नहीं स्पष्ट दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है हमारे लिए, क्रिश्चियंस दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखे हैं हमारे लिए प्रोफेशनल्स दे रखे हैं, और ये फीमेल्स दे रखे हैं, और ये क्या है, एशियंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हमारे लिए क्या क्वेश्चनों के आंसर देनी है। तो देखो इसके आधार पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारे लिए, व्यवसायी एशियन गैर क्रिश्चियन महिलाओं को किससे दर्शाया गया है, यानी कि व्यवसायी हूँ, ठीक है ना, व्यवसायी और एशियन कैसी होनी चाहिए, एशियन गैर क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन नहीं हूँ, ठीक है ना। तो और महिलाएं, ठीक है ना, क्या हो, महिलाएं, तो क्या हो जाएगा, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है ना, और व्यवसायी होनी चाहिए लेकिन गैर क्रिश्चियन होनी चाहिए, ठीक है ना, और एशियन, व्यवसायी एशियन लेकिन क्या है, गैर क्रिश्चियन महिलाएं, तो ये वाली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लेकिन गैर क्रिश्चियन नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा बन रहा है। क्रिश्चियन का मतलब नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्रिश्चियन में कौन सा आ जाएगा, यानी इस वाले बॉक्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वाले बॉक्स से अलग कौन कौन से नंबर है, कौन कौन सा होने वाला है। तो देखो बच्चों हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो 10 नंबर है वो 10 नंबर क्या है, देखो इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना, व्यवसायी में भी आ रहा है, और महिलाओं में भी आ रहा है, ठीक है ना, और क्या है, एशियन में भी आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा, 10 बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा 10 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दे रखा है, वो बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख के आधार प्रश्नों को उत्तर दीजिए, वही आरेख है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, एशियन महिला जो ना ही व्यवसायी हों और ना ही क्रिश्चियन हों। तो देखो क्या है, एशियन हो और महिलाएं हों लेकिन व्यवसायी भी नहीं हो और क्रिश्चियन भी नहीं हो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके क्वेश्चन क्या है विद्याज्ञान में फंसने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है पूरी वीडियो देख के जाओ, जिससे क्या है आपका क्या है फायदा यानी कि बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम वो है जिसमें इस टाइम यदि आपने क्या है मेहनत कर ली तो आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके बहुत कम दिन बचे हैं, बिल्कुल लिमिटेड क्या है दिन बचे हैं, तो आप बिल्कुल भी इधर से उधर मत भागो, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे क्या है तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल क्या है अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री में क्या है आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो देखो ऐसी एशियन महिलाएं जो ना ही व्यवसायी हों और ना ही क्रिश्चियन हों। तो एशियन और महिलाएं होनी चाहिए केवल, व्यवसायी और क्रिश्चियन नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें क्रिश्चियन में भी नहीं आना चाहिए और कैसे इसमें क्या है व्यवसायी भी नहीं होनी चाहिए, केवल क्या है एशियन। और देख लो इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में कौन कौन आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें देखा जाएगा तो कौन सा वाला बन रहा है, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हमारा नंबर हो जाएगा, यानी 6 क्या है हमारा इस बॉक्स में आ रहा है देखो, और ये क्या हमारा एशियन और इस बॉक्स में भी आ रहा है, और ये क्या हमारा क्रिश्चियन वो फीमेल, ठीक है ना, यानी महिलाएं। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 6, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है पहला इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, ये और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
तो जिससे क्या है आपके क्या है जो वैन आरेख है वो क्या है पूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हर तरीके से क्या है हमने हर तरीके से हर एंगल से क्या है घुमा घुमा के क्या है इनमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, जिससे क्या है आपको पूर्ण तरीके से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, नीचे दर्शाए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। क्या बताना है हमारे, गैर क्रिश्चियन व्यवसायी क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया गया है, यानी क्या है गैर क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन नहीं होनी चाहिए, गैर क्रिश्चियन व्यवसायी क्रिश्चियन पुरुषों को किससे, ठीक है ना। देखो सॉरी मैं वो क्या बोल रहा हूँ, गैर क्रिश्चियन गैर एशियन, कहीं देखो गैर एशियन, ठीक है ना, और क्या है व्यवसायी क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया गया है। तो देखो क्रिश्चियन नहीं होनी चाहिए, व्यवसायी सॉरी एशियन नहीं होनी चाहिए, बार बार क्रिश्चियन बोल रहा हूँ इसे। देखो एशियन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और व्यवसायी और क्रिश्चियन होना चाहिए, ठीक है ना। और पुरुषों को किससे दर्शाया गया है, पुरुष यानी कि क्या है पुरुषों का मतलब क्या है महिलाएं भी नहीं होनी चाहिए, यानी फीमेल भी नहीं होनी चाहिए। तो केवल क्या है व्यवसायी हूँ और पुरुष हूँ, इन दोनों में ही आए, ठीक है ना। सॉरी व्यवसाय हो और क्रिश्चियन हो, ठीक है ना, और क्या है महिलाएं ना हो। तो देख लेते हैं व्यवसायी और क्रिश्चियन किस किस में है। तो देखो क्रिश्चियन यानी कि इस वाले में आना चाहिए, और क्या आना चाहिए हमारे लिए इस वाले में आना चाहिए। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है, 12 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले क्या है कॉलम में भी आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 12 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हमारा ये जो क्वेश्चन था वो सेकंड लास्ट था, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारा ये जो बैन आरेख है वो क्या है पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में डेली की तरह क्या है कमेंट करके देना है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है आपको क्या है डेली की तरह क्या है तो पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है ना, कि बैन आरेख क्या है आपकी समझ में आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखो ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, उन क्रिश्चियन महिलाओं को जो गैर व्यवसायी और एशियन हैं किससे दर्शाया गया है। नहीं व्यवसायी नहीं होने चाहिए, यानी गैर व्यवसायी का मतलब समझ रहे हो, गैर व्यवसायी का मतलब कि जहाँ पे गैर लग जाए वहाँ पे क्या वो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो गैर व्यवसायी और एशियन है, नहीं उन एक क्रिश्चियन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए और एशियन होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन क्या व्यवसायी नहीं होने चाहिए। तो देख लो कौन से बन रहा है, यानी कि केवल ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर बनना है जिसमें क्या है तीनों टाइम मतलब तीनों क्या है हमारे जो वर्ग हैं उनमें आ रहा है, लेकिन क्या है ये इसमें व्यवसायी वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पोर्शन होता है आज का क्या है वैन आरेख का हो जाता है, ठीक है ना। ये जो पोर्शन हो जाता है हमारा क्या है पूरा वैन आरेख का क्या पोर्शन हो जाता है। यदि आपको क्या है समझ में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्या है यस 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 करके लिख दो, ठीक है ना। तो पता चलेगा हमारे लिए कि हाँ आपके हमारी क्या है मेहनत सफल हो रही है, ठीक है ना। तो हाँ देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है यस यस करके लिखता है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा क्या है इसमें यस करके दिख रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। आपके समझ में इसका मतलब आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो क्या है हम देखते हैं अगला पोर्शन इसका, ठीक है ना। अगला पोर्शन देखते हैं, अगला पोर्शन हमारा गद्यांश का, ठीक है। तो आपको देखो गद्यांश में जो देखने को मिलेगा एक तो कहानी टाइप मिलेगी पूरी देखने के लिए, ठीक है ना, कहानी में से क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्या है कविता टाइप मिलेगी, यानी कविता क्या है थ्रू क्या है आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो देखो कविता को पढ़ते हैं फिर उसके क्या है हम उसके आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो कविता है, क्वेश्चन दे रखा है मैंने, निर्देश निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या है 1 से 5 के क्या है सबसे उचित उत्तर वाले क्या है विकल्प को चुनकर लिखिए। तो देखो हमें दे रखा है कविता किस तरीके से दे रखी है, पढ़ लेते हैं इसे। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी भीगा वदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई आज वर्षा गजब आई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है गद्यांश है, इसमें से क्या है आपको आंसर छांट के क्या है देनी है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, यदि आप क्या है सही तरीके से ठीक है ना कविता को पढ़ोगे सॉरी तो आपको क्या है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो इसका जब आंसर है वो क्या है, बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है कि मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, या फिर क्या है मस्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या है इसका जो ऑप्शन बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्त हो जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यदि आपको क्या है कविता के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप क्या है बिल्कुल आपको क्या है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए, गद्यांश में क्या है आपकी कहानी भी आएगी, कहानी में से क्वेश्चन पूछेगा, और क्या है एक कविता आएगी उसमें से भी क्या है क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो दोनों में से क्या है क्वेश्चन पूछता है इसमें विद्यायन में, ठीक है ना।
आप क्या है, यदि आप सही से ढंग से पढ़ोगे तो क्या है उसके आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं। तो देखो वर्षा हो रही है, सुबह से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, कविता में। अगला है, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, हो सकता है अगला और ऑप्शन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, नहीं वर्षा में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। अगला वाला, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो हाँ, ये आंसर क्या है, बिल्कुल सूटेबल होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य के सो जाने से उन्हें भी क्या नींद आ रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें, गरजते घन घन घनन घन घन से अलंकार है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आपको क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है टोटल मिला के इसमें, चौथा क्वेश्चन है इसका, मन की उपमा किससे दी गई है इसमें, मोर से की गई है, सावन से की गई है, बादलों से की गई है, या वर्षा से की गई है। तो एक सेकेंड एक बार और देख लेते हैं इसके लिए, ध्यान के लिए। हाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, मन की उपमा, तो दिख रहा है, गरजते घन घन घनन घन नाचता मोर सा मन। मन क्या है, मोर सा नाचता है। तो किससे तुलना की गई है, मोर से तुलना की गई है, मन की किससे तुलना की गई है, मोर से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन 5वां, लिपट कर सो गया सूरज का भाव, यानी कि जो लिपट कर सो गया है सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, या नींद में है, या खो गया है। इसका राइट आंसर आपको क्या है, देख लो बहुत अच्छे तरीके से, यदि आपने पढ़ा है तो आप इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर दे दोगे, ठीक है ना। तो बताओ इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब हो जाएगा, लिपट कर सो गया मतलब क्या है, लिपट कर कहीं चला थोड़ी गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा छिप गया, यानी क्या है, बारिश आ रही है तो क्या है, सूरज तो छिप ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या है, इसलिए क्या है इसका राइट आंसर बनेगा छिप गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है गद्यांश थे। गद्यांश मैंने आपको इस तरीके की ला रहा हूँ जैसे कि क्या आपके विद्या ज्ञान में आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मॉडल पर पेपर में बहुत अच्छे तरीके से रखे जा रहे हैं, जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इतनी मेहनत पर यदि आपको लगता है तो क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, और साथ में क्या अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। और यदि बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है, तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है 7 तारीख को 7 बजे क्या है हमारी महामैराथन क्लास आने वाली है। उस दिन क्या है आना बिल्कुल ना भूलें, वो क्लास तभी मिलेगी यदि आपने क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला पोर्सन। तो देखो अब क्या है, हम जो रीजनिंग का पोर्शन है वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो रीजनिंग के पोर्शन में क्या है, हमारा क्या है कुछ चैप्टर छूट रहे थे, वो चैप्टर क्या है हम डेली क्या है सॉल्व करा रहे हैं। जैसे कि क्या है एक बैनारिक का चैप्टर था, वो क्या है हमने आज कराया इस वीडियो में, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है घड़ी और कैलेंडर, ये 2 दिन में क्या है और आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर हमारे क्या है सभी चैप्टर इसमें क्या है फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें देखते हैं, इससे पहले दिन हमने क्या है पासा कराया था। यदि आपने क्या है पीछे की वीडियो अगर न्यू बच्चे हो, ठीक है ना, तो पीछे की वीडियो कहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, चैनल पेज पर। और बच्चों देखो क्या है ना कि इसमें जो हमारे जो दे रखे हैं जो क्वेश्चन है वो क्या है बिल्कुल विद्या ज्ञान में जैसे क्या है सिलेबस आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुसार क्या है हम इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। बोल रहा है क्वेश्चन, बीते हुए कल से पहले दिन शनिवार था, तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा, यानी का द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, सो टुमारो इट विल बी, ठीक है ना। यानी क्या है इनका कहने का मतलब आने वाले कल कौन सा दिन होगा। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन के लिए। हम कह रहे हैं, हमने समझा कि ये क्या है, आज क्या है, ये आज है, ठीक है ना। आज अब बोल रहा है बीते हुए कल से पहले दिन, यानी कि ये बीता हुआ कल है, इससे पहले दिन, इस दिन क्या था, शनिवार था, ठीक है ना। मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो यानी कि ये हमने क्या मान लिया, आज मान लिया, ठीक है ना। फिर बोल रहा है इसमें कि बीते हुए कल से पहले दिन, तो ये बीता हुआ कल है, इससे पहले दिन, इस दिन शनिवार था, इस दिन क्या है शनिवार था, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा, यानी आने वाला कल का मतलब क्या, यहाँ पे ये आज था तो आने वाला कल ये होगा हमारा, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इस दिन बताना है हमारे कौन सा दिन होगा। तो अब लगा लो हिसाब, ठीक है ना। तो कैसे लगाओगे, कैलकुलेट करते हैं हमसे। आज शनिवार है, फिर आ जाएगा हमारा रविवार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रविवार, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनने वाला है इसका, सी ऑप्शन, यानी कि क्या है मंगलवार बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, यदि घड़ी में समय 2:45 है और मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखो पहले आपके लिए क्या है, इस सवाल को करने के लिए डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन यानी कि हमारी जो दिशा होती है वो किस ओर मानते हैं हम सॉल्व करते टाइम। हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्शन का सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या है, इस तरीके से डायरेक्शन मानते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये क्या है, हमारा क्या है, एक चतुर्थांश है यानी क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये हमेशा क्या रहती है, पूर्व रहती है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या रहता है, पश्चिम रहता है, ठीक है ना। और ऊपर क्या रहता है हमारा उत्तर, और नीचे क्या रहता है हमारा दक्षिण रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्शन होती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, 2:45 हो रहे हैं, 2:45, हम क्या है इसी पर क्या करना है तो वॉच बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा क्या है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे क्या है आपको सही से दिखता रहे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है ना। और लेकिन देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें कैसे करने वाले हैं, पहले इसमें वॉच बना देते हैं हम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 12 रहेंगे, यहाँ पे 1 और 2 रहेगा, इस वाले पॉइंट पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 और 5 रहेगा, इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, 6 रहेगा, यहाँ 7 और 8 रहेगा बच्चों, और इस वाले पॉइंट पे कितना रहेगा, 9 रहेगा, यहाँ पे 10 और 11 रहेगा। इस तरीके से हमारी वॉच होती है कुछ। अब 2:45 हो रहे हैं, 2:45 का मतलब क्या होगा बच्चा, कि जो छोटी वाली जो सुई होगी वो कितने पे होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आसानी से दिख जाए आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जो छोटी वाली सुई होगी वो 2 से आगे होगी थोड़ा, छोटी वाली घंटे वाली जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी, 2 से थोड़ा आगे होगी, क्योंकि 2:45, 3 बजने ही वाले हैं, 3 बजने पर क्या है 15 मिनट है, ठीक है ना। तो आगे होगी 45 का मिनट का मतलब क्या है, जो मिनट वाली सुई होगी वो कितने पर होगी, 9 पर होगी। ये सुई कितने पर होगी, 9 पर है, ठीक है ना। ये वाली मिनट वाली सुई हो गई। अब इसका कहने का मतलब है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व तो बिल्कुल सही है, ये क्या है उत्तर है हमारा, और ये क्या है हमारा पूर्व है, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है हमारी मिनट की सुई। तो ये वाली जो सुई है ये कौन सी दिशा में आ रही है हमारी, हमें ये बताना है कि जो ये वाली जो सुई है, ठीक है ना, वो किस दिशा में आ रही है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल हमारा क्या है, 9 से थोड़ा ऊपर रहेगा ये, ठीक है ना। तो कौन सा रहेगा, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, यानी उत्तर पश्चिम रहने वाला है हमारा आंसर, क्योंकि देखो 5 नम 45 होते हैं, ये 2:45 बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, जो ये वाला यानी क्या है उत्तर पश्चिम, यानी क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारा, सी ऑप्शन क्या है उत्तर पश्चिम क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करने हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक सुबह की बात है कि वेदांती और शिवान्या एक दूसरे की तरफ मुख कर कर खड़ी बातचीत कर रही थी। यदि शिवान्या की छाया वेदांती के ठीक दाईं तरफ हो है तो बताइए कि शिवान्या के मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन कब देना है, क्लास ऑफ होने के बाद, यानी लाइव क्लास ऑफ होने के बाद क्या है आपको इस क्वेश्चन का क्या है आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ, जब मॉर्निंग का समय बोल रहा है तो हमेशा क्या है जो सूर्य निकलता है वो हमेशा क्या है ईस्ट से निकलता है, यानी क्या है पूर्व से निकलता है। तो पूर्व दिशा को क्या है ध्यान में रखते हुए इसका क्या आंसर आपको देना है, ठीक है ना। मैंने हिंट भी बता दी आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 179 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये दे रखा है 179 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष कौन सा होता है और किस तरीके से हम लीप वर्ष को पहचानते हैं। बताना है कि 1882 है, कि 1296 है, कि 1800 है, या 1965 है। इनमें बताना है आपको कि कौन सा जो वर्ष है, कौन सा जो ईयर है वो क्या है लीप ईयर है। हमारे 2 वर्ष होते हैं, एक तो क्या है साधारण वर्ष होता है और एक क्या होता है लीप ईयर यानी लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। हमें देखना क्या है, लीप वर्ष देखना है। तो लीप वर्ष देखो बच्चों किस तरीके से देखते हैं। देखो यदि लास्ट वाले 2 अंक, ठीक है ना, यदि लास्ट वाले 2 अंक इसमें क्या है 9 और 6 है लास्ट में, ठीक है ना। पहले वाले में कितना हमारे अंक हैं लास्ट वाले 8 और 2 हैं, इसमें लास्ट में 9 और 6 हैं, इसमें लास्ट में 00 है, और इसमें लास्ट में कितने हैं 6 और 2 हैं। तो देखो यदि शताब्दी है, शताब्दी का मतलब समझते हो जैसे 1800, 1900, ठीक है ना, 1900, 2000, ठीक है ना, ये हमारी शताब्दी कहलाती हैं, ठीक है ना। यदि शताब्दी है वो शताब्दी में यदि 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाएगी। और यदि नॉर्मल इस तरीके से वर्ष दे रखी जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 1800,
1882। कितना दे रखा है? 1882। तो यदि ये लास्ट वाली दो संख्या 4 से यदि कट जाएं तो हमारा क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। तो देखो 8 और 2 को यदि इन 8 और 2 को 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 कटेगा नहीं, 2 शेष बच रहा है, तो ये वाला तो हमारा लीप वर्ष रहा नहीं। दूसरा वाला देखते हैं 1296। 1296 में क्या है? 96 काट के देखो 2 से, यानी 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो 4 से विभाजित करके देखो इसके लिए, 4 दूनी 8, एक बचा 16 हो गए, 4 चौक 16, यानी कि यह जो 1296 है ये 4 से कट गया। लास्ट के 2 अंक क्या है? 4 से कट गए। यदि आपके 2 अंक लास्ट वाले 4 से कट जाएं, ठीक है ना, तो वो वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि क्या है शताब्दी वर्ष है, मैंने बता दी शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। शताब्दी वर्ष में हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं? 400 से भाग करते हैं। वो क्या है हमारा? 400 से यदि क्या है पूर्ण तरीका से कट जाए तो वो हमारा क्या है? लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है ना, तो ये रहेगा हमारा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यानी कि ये नंबर है हमारा 180 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो 180 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, यानी कि दिशाओं से लेकर क्या है हमारे प्री एग्जाम में भी क्या है क्वेश्चन आए थे। बच्चों वीडियो पूरा देख लो, पूरा देखना है आपके लिए, बहुत मेहनत करनी है। ऐसा मत समझो कि प्री की तरह, जैसे प्री पास कर लिए तो मेंस में हो ही जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादा बच्चे लेते हैं प्री में, इसलिए क्या है कम नंबरों पर नंबर आ गया। लेकिन क्या है इसमें क्या है तुम्हें अच्छे खासे नंबर गेन करने पड़ेंगे। अच्छे नंबर गेन करने के लिए क्या है आपको मेहनत से पढ़ना होगा। ठीक है ना, इधर उधर अब अगर आपकी इच्छा करती है भटकने की तो क्या आप भटक सकते हो। यहाँ पे पूरा सिलेबस तैयार कराया जा रहा है, तो आप क्या है कहीं पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फ्री में क्या है बिल्कुल आपको क्लास मिल रही है, तो आप क्या है जल्द पूरा वीडियो को देखें। ठीक है ना, और बार बार देखें इन क्वेश्चनों को, जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बच्चों क्या होता है कि यदि हम क्या है एक ही बार देखते हैं तो हमारा जो माइंड है उसको क्या है पूरे तरीके से क्या करता है एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। ठीक है ना, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एक बार और पुनः यदि अगेन क्या है हम रिवीजन कर लेते हैं क्लासों का, तो क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है हम उनको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारा क्या है क्वेश्चन है, महेश पूर्व की दिशा की ओर क्या है 30 मीटर चलता है। ठीक है ना, फिर आगे बोल रहा है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एक बार फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी किस दिशा में है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को मैंने अभी बताई है। दिशा का मतलब तो आपको पता ही चल गया कैसे दिशाओं को देखते हैं, उसी दिशाओं के अनुसार क्या है हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो क्या है, ये क्या रहेगा हमारा पूर्व रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा पश्चिम रहेगा, ये उत्तर रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा दक्षिण रहेगा। ठीक है ना, इन दिशाओं को क्या है फॉलो करते हुए हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर क्या है सबसे पहले देता है, लेकिन सही तरीके से देता है। ठीक है ना, तरीका बात सबसे पहले की नहीं है, बात यह है कि सबसे अच्छा मतलब सही तरीके से क्या है कौन कौन आंसर देता है। ठीक है ना, तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या है महेश पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। तो मान के चलो महेश यहाँ खड़ा है, यहाँ से क्या है पूर्व दिशा की ओर क्या है 30 मीटर चल लिया। ठीक है, फिर अपने दाहिनी ओर यहाँ पे लिख देते हैं 30। फिर बोला है फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। जब इस साइड जा रहा है दाहिनी ओर किधर होगा उसका नीचे की तरफ होगा, और 20 मीटर चला दो उसके लिए, ये 20 मीटर चल लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, एक बार फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। जब नीचे की ओर चल रहा है, जब दाहिनी मुड़ेगा ठीक है ना, तो क्या है इस साइड में चलेगा, और कितना चल रहा है 30 मीटर। जितना ऊपर चला है उतना ही नीचे चला है ये 30 मीटर। ठीक है, चलता है। वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो उसका वास्तविक स्थान ये था। यहाँ पे जहाँ पे मतलब कोई व्यक्ति होता है वहीं पे क्या कर देते हैं हम प्लस का चिन्ह बना लेते हैं। जहाँ से हमें दिशा देखनी होती है वहीं पे क्या है प्लस का चिन्ह बना देते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना दिया। अब यहाँ से देख लो ये किस दिशा में है। तो ये देखो यहाँ पे कितनी दूरी बनेगी, ये 20 मीटर की दूरी बनेगी। यानी कि यहाँ से कितनी दूरी बनेगी, ये 20 मीटर, क्योंकि ये भी 20 है तो ये 20 है तो ये भी 20 ही रहेगी। ठीक है ना, और किस दिशा में है यानी कि नीचे की ओर है। नीचे की ओर मैंने अभी बताया डायरेक्शन वाला क्या क्वाड्रेंट दिखाया था मैंने, तो उस डायरेक्शन वाले क्वाड्रेंट में क्या था नीचे की ओर दक्षिण था। तो 20 मीटर क्या हो जाएगा दक्षिण, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर बनेगा हमारा 20 मीटर दक्षिण क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं इसका क्या है राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या 3 से बड़ी है और 8 से छोटी है, साथ ही वह संख्या 6 से बड़ी है। ठीक है ना, 6 से बड़ी है मगर 10 से क्या है छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो कहने का मतलब क्या है, सवाल को बस इसमें क्या है आंसर क्या है क्वेश्चन में ही आंसर है, बस इसको क्या है क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है।
देखो जो एक संख्या है वो कितनी है, 3 से तो बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन 8 से क्या है, छोटी है, और 8 से क्या है, छोटी है, 8 से क्या है, ये छोटी है, ठीक है ना, इससे तो छोटी है और इससे क्या है, बड़ी है, इन दोनों के बीच में है इस कंडीशन के अनुसार, ठीक है। फिर बोला है साथ ही वह संख्या 6 से बड़ी है। फिर दोबारा से उसने कहा कि संख्या कितनी है, 6 से बड़ी है, लेकिन क्या है, 10 से छोटी है। तो 10 से छोटी को देखने का मतलब ही नहीं रहा ना हमारा, ठीक है। जब पहले ही उसने कह दिया कि संख्या 8 से छोटी है, तो 8 से छोटी है, तो इसका मतलब ये 10 से नीचे तो देखने का, ऊपर देखने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब बच्ची कितनी, हमारी 8 और 6 के बीच में कौन सी संख्या बनी, हमारी 7। 8 और 6 के बीच में जो संख्या बनी हमारी कौन सी बनी, 7, ठीक है। 10 तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 10 उसने पहले से कंडीशन बता दी कि 8 से तो छोटी है ना, ठीक है ना, तो 8 से ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इस 10 का तो कोई मतलब ही ना रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो संख्या बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, 7, यानी क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 182 नंबर क्वेश्चन। 182 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि मोहन 31 छात्रों की कक्षा में 13वें स्थान पर आता है, उसका पीछे से कौन सा स्थान है, हमें बताना है उसका पीछे से, यानी क्या है, मोहन 13, टोटल क्या है, मोहन की जो क्लास है उस मोहन की क्लास में क्या है, 31 छात्र हैं, ठीक है ना, और एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, पंक्ति में क्या देखते हैं कि 13वें स्थान पर छात्र क्या है, कक्षा में 13वें स्थान पर आता है, उसको पीछे से गिना जाए तो कौन सा स्थान होगा, आगे से कितने पर आता है, 13वें पर आता है, तो पीछे से हमारे लिए इसमें देखना है कि कौन से स्थान पर होगा। तो देखो इसका क्या है, मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा इसका शॉर्ट तरीके का, ये रहता है टोटल बराबर आगे प्लस पीछे -1, यानी क्या है, आगे यानी कि शुरुआत, प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, किस स्थान पर है, प्लस क्या है, लास्ट जहाँ पीछे से कौन सा स्थान है, ठीक है ना, अंतिम -1, ये करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने दे रखे हैं हमारे लिए, 31 छात्र हैं, बराबर प्रारंभ यानी कि क्या है, आगे से कौन सा स्थान है उसका 13वां, तो प्रारंभ की जगह हम क्या लगा देंगे, 13, प्लस अंतिम का मतलब क्या है, लास्ट की जगह हम एल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि लास्ट से हमें ये याद करना है -1, ठीक है। अब 13 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा, 12, प्लस लास्ट यानी कि एल, ठीक है ना। अब इधर क्या दे रखा है हमारे 31, अब 31 में से ये 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करोगे 12, तो 11 में से 2 गया कितना बचा, 9, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा, 1, तो इसका क्या है, 19वां क्या है, पीछे से स्थान हो जाएगा, कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां क्या है, पीछे से स्थान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है, देखो मैंने फॉर्मूला बताई थी आपको, टोटल बराबर क्या होता है, प्रारंभ यानी कि शुरुआत से, प्लस लास्ट यानी कि अंतिम से, ठीक है ना, और -1 करना होता है। अब इसमें चाहे वो अंतिम से पूछ ले, प्रारंभ से पूछ ले, या टोटल पूछ ले, ठीक है ना, आप सभी 3 क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से आप क्या है 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या है इसी फॉर्मूले का यूज करना। बच्चों मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, क्या होता है यदि वो इस तरीके से बोलते कि लेफ्ट से स्थान ये है और राइट से स्थान ये है, तब भी क्या है हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जब लेफ्ट और राइट बोलता है तो किस तरीके से लगाते हैं ये क्वेश्चन, वो फॉर्मूला, तो क्या है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो इस तरीके से क्या है इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यदि क्या है आगे और पीछे दे रखा हो तो क्या कर देते हैं हमने, प्रारंभिक प्लस क्या है अंतिम से स्थान -1, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन। देखो 183 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, ठीक है ना, तो हमें बताना है इसमें कि 10C4 फिर ब्रैकेट ए, फिर ब्रैकेट में क्या है 4C4 V और 6 का मान कितना होगा, ठीक है ना, इसका मान हमारे लिए बताना है कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो करते हैं सॉल्व इसके लिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, जैसे जैसे हमारे लिए क्या है ये जो संक्रियाएं दे रखी हैं, ठीक है ना, यानी कि चिन्ह दे रखे हैं हमारे लिए, वही चिन्ह क्या है मन के स्थान पर लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया हमने यहाँ पे 10, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी का मतलब क्या है, सी का अर्थ गुणा है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, हम गुणा लगा देंगे। अब फिर क्या दे रखा है हमारे लिए, उसके बाद में 4 दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया 4 लिख लिया, ठीक है ना। फिर ये सभी किस में है, ब्रैकेट में बंद है, तो हमने इनके लिए क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसमें, फिर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए का मतलब क्या बताया हमारे लिए, देखो बच्चों प्लस बताया है, तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
फिर क्या दे रखा है हमारे लिए, ब्रैकेट शुरू की है तो हम क्या है ब्रैकेट शुरू कर देंगे, बिल्कुल क्या है इसी के अनुसार चलना है हमारे लिए, ठीक है ना। ब्रैकेट शुरू कर दी हमने, तो उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे लिए, फिर से 4 दे रखा है तो हमने 4 लिख लिया। फिर क्या है सी है, और सी का मतलब क्या है गुणा है, तो यहाँ पे भी क्या है गुणा का चिन्ह लगा दो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या नंबर दे रखा है, फिर से 4 दे रखा है तो 4 लगा दिया। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दी यानी बंद कर दी, तो हमने भी क्या है ब्रैकेट बंद कर दी। हम बिल्कुल इसी के अनुसार क्या है अपनी समीकरण बनाने वाले हैं, फिर हमारा क्या है आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फिर ऑफ कर दी, फिर क्या है अब बी दे रखा है। बी का मतलब क्या है बच्चों, बी का अर्थ है माइनस, तो अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, माइनस लगा दिया। फिर आगे क्या बोला है 6 है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो हमने क्या है बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार क्या है जो मान लिया क्या है जो नंबर दे रखे हैं उनको डिजाइन कर लिया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले गुणा सॉल्व करते हैं हम, तो 10 और 4 की गुणा करो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह दे रखा है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। 4 और 4 की गुणा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर क्या है -6 दे रखा है, ठीक है, ये कर लिया। अब प्लस वाले आपस में हम ऐड कर लेंगे, तो 40 और 16 ऐड करोगे तो ये 6 और 4 और 1 5, 56 - 6 बचा। अब 56 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 50 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनेगा हमारा बच्चों, 50 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसमें, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखा है बच्चों, ये बोल रहा है कि इसमें करना है फाइंड द वर्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, यानी क्या है इस ग्रुप में क्या है कौन डिफरेंट है कौन अलग है वो हमारे लिए क्या है इसमें बताना है, ठीक है ना। यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है। प्रश्न 85, 185 और 186 में हमें क्या है यही यानी कि डिफरेंट यानी कि भिन्न क्या है छांटना है, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक चंडीगढ़ दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे लिए केरल दे रखा है, तीसरा ऑप्शन हमें मणिपुर दे रखा है और अगला ऑप्शन हमारे लिए आंध्र प्रदेश दे रखा है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है भिन्न, 3 एक जैसे हैं और एक क्या है अलग है। जो अलग है वो हमारे लिए क्या है इसमें बताना है कि जो अलग वाला क्या है कौन सा क्या है सही होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो अलग वाला आपको इस तरीके से देखना है, बिल्कुल क्या है अलग ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या आपको बच्चों मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा क्या है इसका आंसर दे सकता है, ठीक है ना। देखो बच्चों मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा राइट आंसर वो मैं बताता हूँ किस तरीके से हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें क्या है जैसे कि ये मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये हमारे क्या है राज्य हैं, जबकि क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यानी क्या है जो चंडीगढ़ है वो क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए क्या है ये अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगले में भी क्या है यही देखना है, मतलब एक दे रखा है येन दे रखा है, दूसरा दे रखा है लीरा, अगला दे रखा है डॉलर, अगला दे रखा है आउंस, ठीक है ना। तो बताना है इसमें भिन्न कौन सा है। तो बच्चों देखो इसमें जो भिन्न होने वाला है वो इसमें क्या है जो आंसर बनने वाला है आपका डी ऑप्शन क्या है इसका आंसर बनने वाला है। अब डी क्यों बनने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो डी बनने का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है ये सभी क्या दे रखे हैं, सभी देशों की क्या है कुछ देशों की मुद्राएं दे रखी हैं। ये क्या दे रखा है हमारे लिए, कुछ देशों की मुद्राएं दे रखी हैं। ये मुद्राएं क्या है, इनमें से ये जो आउंस है ये क्या है किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारी भारत देश की जो मुद्रा है वो क्या है, हमारी भारत देश की मुद्रा रुपया है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी जो क्या है मुद्राएं हैं वो क्या है अलग अलग क्या है देशों की हैं। जैसे कि ये दे रखा है येन, येन कहाँ की है, जापान की मुद्रा है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना किसकी मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। लीरा, जो लीरा जो मुद्रा है वो किसकी है, तुर्की की मुद्रा है, ठीक है ना, कहाँ की है, तुर्की की मुद्रा है। फिर क्या है डॉलर, डॉलर जो मुद्रा है वो कहाँ की है, अमेरिका की है। किस देश की है, अमेरिका की है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जो आउंस है ये किसी भी देश की मुद्रा नहीं है, इसलिए क्या है डी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, यानी क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें बताना है निम्न प्रश्नों में पहले शब्द के लिए क्या है कोड को पहचान कर दूसरे शब्द का क्या है अर्थ निर्धारित कीजिए, ठीक है ना। यानी पहला जो शब्द दे रखा है उसके अनुसार दूसरा शब्द बना हुआ है, उसका कोड बना हुआ है, उसी तरीके से क्या है दूसरा शब्द क्या है दूसरे शब्द का कोड आपको बनाना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से कोड दे रखा है मान लें, ये दे रखा है मान लें QLMU को लिखा है इन्होंने SNOW लिखा है,
JGQR को क्या लिखा है हमें ये बताना है। बच्चों वीडियो को पूरा देखो, बहुत अच्छे से देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को क्या है बहुत अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि क्या है अब आपका क्या है इधर उधर भटकने का टाइम नहीं बचा है। एक ही जगह जब सभी चीज़ आपको मिल रही है और क्या एक अच्छे कंटेंट के साथ मिल रही है, तो आप एक ही जगह देखो, ठीक है ना। अब वैसे आपकी इच्छा है, ठीक है ना, वैसे आपका मन है, जैसे आपको कहा जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ देखो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए अच्छे के लिए। बच्चों देखो, यदि आपको पसंद आ रही है तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और साथ में क्या है साथियों को शेयर कर दें, और क्या है नए हो यदि चैनल पर तो उसके लिए क्या करना है सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। क्योंकि देखो हमारी जो क्या है वीडियो है वो क्या है 2 वीडियो आ रही हैं डेली। एक 4 बजे आ रही है, 4 बजे क्या है टोटल मैथ कराई जा रही है, आपको पूरी बहुत अच्छे तरीके से मैथ कराई जा रही है। उसमें क्या है पूरा सिलेबस कवर करा दिया, फिर सिलेबस कवर कराने के पश्चात मॉडल क्या है उसमें भी क्या है मॉडल सेट चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो हमारा शाम को जहाँ अदर सब्जेक्ट जो भी होते हैं हमारे वही सभी सब्जेक्ट क्या है इसमें चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। और देखो मैं क्या है एक बात और बता दूं आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, पुराने बच्चे हैं उन्हें तो सभी को पता है, जो नए बच्चे यदि आप जुड़े हैं इस पर, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि जो हमारा 7 तारीख को 7 बजे एक महा मैराथन क्लास आने वाली है, उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या है चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है वो वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो ध्यान रखना। हाँ, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है करते हैं सॉल्व। QLMU का अर्थ क्या है SNOW, तो JGQR का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से बढ़ रही है, देखो QR प्लस करके क्या है एक नंबर प्लस करके S बनाया है, यानी QRS, ठीक है ना। फिर L के बाद M प्लस करके N बनाया है, ठीक है ना। फिर MN प्लस करके O बनाया है, ऐसे UV प्लस करके एक W बनाया है, यानी एक एक नंबर क्या है इसमें प्लस करके अगला नंबर बना है। ऐसे ही हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। जे में के छोड़ के क्या है, जे में क्या किया गया है के छोड़ के एल बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी, जे के बाद के छोड़ के क्या बनेगा एल बनेगा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा हमारा एल बनेगा, क्या बनेगा जे में क्या है के छोड़ के एल बनेगा, ठीक है ना। फिर जी आया हमारा, जी में क्या करेंगे हम, जी में एच छोड़ के आई बनने वाला है हमारा, क्योंकि एक एक नंबर छोड़ के या फिर क्या प्लस करके कैसे भी बोल सकते हैं हम। फिर क्यू में क्या है आर प्लस करके, यानी एक नंबर प्लस करके आर छोड़ के क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है आर में एस छोड़ के क्या बनेगा टी बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाए LIST, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन, यानी 188 नंबर क्वेश्चन। 188 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये बोला है MRPW का अर्थ है POST, तो हमें बताना है EDKG का अर्थ क्या होगा। तो कुछ इसी तरीके से ही क्या है इसमें भी कुछ बन रहा होगा, वो देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो देखो देखते हैं, M से P बना है, कैसे बना है P, ठीक है ना। तो देखो M के बाद में क्या आता है हमारा N आता है, फिर O आता है, यानी कि 2 नंबरों को गैप किया है, फिर उसके बाद में अगला नंबर बना है, यानी कि M के बाद क्या N और O तब P बना है। तो हम क्या है E में ऐसे ही करेंगे, F और G का गैप करके H आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारा H, क्या है बिल्कुल राइट आंसर क्या है नंबर आ जाएगा अगला, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है हमारा R से क्या बना है O किस तरीके से बना है, देखो R में क्या है S और T, ठीक है ना। क्या है R के बाद S और T, ठीक है ना। और इसी तरीके देखो वैसे हमें क्या है अगर आप देखना चाहो तो हमारा क्या है पहला ही नंबर क्या है मिल गया H, और देखो पहला ही क्या है, वैसे हम क्या है इसी तरीके से आगे भी सोल्व करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पहले ही नंबर से क्या है हमारा क्या है ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा बन रहा है C ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है ये हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कोबरा का मतलब सांप होता है, तो लियोपार्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि कोबरा का मतलब तो सांप होता है, तो लियोपार्ड का मतलब क्या होगा। तो ये नॉर्मल है, कोबरा तो क्या होता है सांप होता है, तो लियोपार्ड है वो किस की तरह, यानी कोबरा क्या है सबकी कैटेगरी में आता है, यानी सबकी तरह दिखता है, ठीक है ना। और लियोपार्ड का मतलब क्या होगा, क्या चीता होगा, क्या शेर होगा, क्या बिल्ली होगी, या जेबरा होगा। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा चीता, यानी कि क्या ए ऑप्शन का है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी चीता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 190 नंबर क्वेश्चन।
देखो आज हमारा क्या है जो मॉडल पेपर है वो पूरा हम क्या है फिनिश कर देंगे। इसके क्या है मैथ के क्वेश्चन क्या है इसी मॉडल पेपर के क्या है मैथ के जो क्वेश्चन है वो क्या है 4 बजे डेली आ रहे थे, ठीक है ना, आ रहे हैं हमारे। और इसके क्या है अदर सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, हम शाम को क्या है इसके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मॉडल पेपर है आज क्या है फिनिश हो जाएगा, कल से क्या है न्यू मॉडल पेपर क्या है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना क्लास के लिए क्या है बिल्कुल भी ना भूलें क्लास के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोला है, नाव चप्पू फिर साइकिल का मतलब क्या होगा, यानी कि नाव का मतलब चप्पू दिखाया है इन्होंने, फिर साइकिल का मतलब क्या होगा। तो बच्चों इसमें बताना है आपको कि सड़क होगी, पहिया होगा, सीट होगी या फिर पैडल होगा। तो देखो बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि नाव चप्पू से चलती है। नाव को चलाने के लिए क्या है चप्पू होता है। चप्पू जानते हो किस तरीके से, एक इस तरीके से लगाओ, इस तरीके दोबारा बनाता हूँ। हाँ देखो कुछ इस चप्पू क्या होता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है बना हुआ होता है जिससे क्या रहता है नाव को चलाई जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब बताना है कि जो साइकिल है वो किससे चलाई जाती है। तो साइकिल को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पैडल, यानी कि पैडल पर क्या करता है हमने बल लगाना पड़ता है, ठीक है ना, यानी फोर्स लगाना पड़ता है। इसमें चप्पू पर फोर्स लगाना पड़ता है, इस पर क्या है पैडल पर फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है निम्न अंग्रेजी शब्दों को क्या है अक्षर क्रम में लगाकर वह शब्द ज्ञात करें जो क्या है दूसरे स्थान पर आएगा। तो देखो बच्चों इस तरीके का भी क्या है आपका एक क्वेश्चन प्री में आया था। देखो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या है हमारी प्री में आए थे, उससे रिलेटिव क्वेश्चन हम क्या है लेके आ रहे हैं, जिससे क्या है आपका विद्या ज्ञान में प्रत्येक क्या क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो ये कहने का मतलब ये दे रखा है, इनमें बताना है पहले से दूसरे, पहले वाले का नहीं पूछा है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूरा कर लो आप, ठीक है ना, और लास्ट में क्या है लगाते टाइम आप पहला लगा दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो मिस्टेक हो सकती है, आपका क्या नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले टी है, ठीक है ना, इसमें भी टी इसमें भी टी, तो ये क्या है देख लिया। अगला नंबर देखते हैं, जब सब में सेम होता है तो अगले दोबारा से फिर क्या है दूसरे लेटर पर क्या है अल्फ़ाबेट पर क्या कर देते हैं हम चलना शुरू कर देते हैं। तो देखो इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, दूसरा लेटर दूसरा अल्फ़ाबेट भी क्या मिला सेम मिला हमारे लिए। अब तीसरा अल्फ़ाबेट से देखते हैं, देखो इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें एन है, इसमें एम है। तो हम इस पर क्या देखा हमने, एन से पहले क्या आता है एम आता है, तो सबसे पहले नंबर पर तो डी आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन वो पहले नंबर वाला नहीं पूछ रहा है, वो दूसरे नंबर वाला पूछ रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, इसे हटा दो बिल्कुल अलग। अब अगला और क्या है अल्फ़ाबेट देख लेते हैं दोबारा से, क्या है फिर इसमें एन है, यानी कि है चौथे नंबर पर इसमें क्या है एन है, लेकिन इसमें चौथे नंबर पर क्या है डी है। इसमें और देख लेते हैं, इसमें भी क्या है चौथे नंबर पर डी है। तो ये देखो ये तो हट गया, इससे क्या है ये तो क्या है सबसे पीछे आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। अब ये दो बचे, इन दोनों में से देखना है हमारे लिए कौन सा वाला क्या है नंबर बनने वाला है, ठीक है ना। अब 5 में देखते हैं, 5 में इसमें क्या है ई है और इसमें क्या है ओ है। तो बच्चों बताओ ई पहले आता है या ओ पहला आता है, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वही क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो देखो ई और ओ में क्या आएगा हमारा, ई क्या है पहले आता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट बन जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या है अल्फ़ाबेटिकल क्या है क्रम को क्या है हम लगाते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल क्रम को क्या है जो हम लगाते हैं उसको सीरीज से, वो इसी तरीके से क्या है लगाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको क्या है बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है कुछ क्वेश्चन कर लिए बाकी क्वेश्चन रह गए। जो बच्चे क्या है पूरा पेपर देखेंगे उन्हीं को क्या है बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहा है मेहनत कर रहे हैं सर, ठीक है ना, तो क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट, कौन कौन बच्चा क्या है किस तरीके से क्या है मेहनत के साथ, और बच्चे सब तो बिल्कुल क्या है पता चल रहा है बिल्कुल बच्चों कि आप किस तरीके से मेहनत करेंगे। कमेंट बॉक्स में क्या है हर क्या है क्वेश्चन के क्या है होमवर्क में आंसर देते हो, इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से क्या मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो पहले यानी कि इनसे कैसे बना है, ये देखो ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो इसके सामने क्या आने वाला है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो देखो पहले हमें देखना पड़ेगा ये किस सीरीज के हिसाब से क्या है ये बन रहे हैं। तो देखो ये 16 का यानी 16 और 16 की गुणा करेंगे हमारा 256 बन रहा है। 34 और 34 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है हमारा 1156 बन जाएगा। तो हमें 7 का स्क्वायर यानी 7 और 7 की गुणा करेंगे तो यहाँ वाला नंबर क्या हमारा बन जाएगा। तो 7 और 7 गुणा करने पर क्या बनने वाला है हमारा 49। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 3-4 दिन की मेहनत है बस, अगर 3-4 दिन मेहनत कर ली तो आपका क्या सिलेक्शन पक्का हो जाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, बहुत अच्छे, ठीक है ना। जो बच्चे क्या है लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पीछे अगर तुमने थोड़ा भी कम भी पढ़ा है तो चलेगा, लेकिन क्या है इस टाइम पर अगर आपने क्या है बिल्कुल भी क्या है तुमने कम कर दिया पढ़ना तो आपको क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए, एक दे रखा है कॉलम, एक क्या है बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स में क्या है, ये दे रखे हैं नंबर अल्फ़ाबेटिकल, यानी ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर किस तरीके से क्या है दे रखे हैं, उनका क्रम देखते हुए हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से बन रहा है। ए में 1 प्लस किया तो क्या बन गया, बी छोड़ के सी बन गया, सी में क्या है डी छोड़ के ई बन गया, फिर ई में एफ छोड़ के जी बन गया, और जी में एच छोड़ के आई बन गया, आई में क्या है जे छोड़ के के बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, आई में के बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ए के बाद में क्या है बी छोड़ के सी, सी के बाद में फिर डी छोड़ के ई, और ई के बाद में क्या है एफ छोड़ के जी, और फिर जी के बाद में क्या है एच छोड़ के आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आई के बाद में क्या है जे छोड़ के के आने वाला है। लेकिन बच्चों क्या है के तो आ जाएगा, लेकिन क्या है के इसमें 2 दे रखे हैं। अब कौन सा वाला के आना है, तो हमें क्या है नीचे भी क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा के आने वाला है। देखो यहाँ पे कितना देखा, 2, 2 और 2 4, और 4 और 2 6, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे चलें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, क्या बनने वाला, सॉरी 3 और 2 5, यहाँ पे क्या चला है हमारा 3 और 2 5, एक सेकंड रुको, एक सेकंड देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 1 5, और 5 और 4 9, ऊपर वाला नंबर जोड़ रहे हैं इसमें बच्चों, ठीक है ना। तो 14 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा 8 माइनस को, ठीक है ना। देखो 5 में से देखो बीच वाला नंबर कैसे बन रहा है हमारा, देखो बच्चों, यानी हम 5 में से ये वाला नंबर माइनस कर रहे हैं 2, तो बीच वाला नंबर बन रहा है। ऐसे ही क्या है, हम 9 में से ये वाला नंबर माइनस कर रहे हैं 4, तो ये वाला नंबर बन रहा है हमारा। ऐसे ही क्या है 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये वाला क्या है नंबर, यानी 8 बच जाएगा। और किसके साथ आएगा, ये के हमने क्या है इसका पहले ही निकाल लिया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है, वो डी ऑप्शन का है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 194 नंबर 194 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो आने वाला है वो देख रखा है मतलब CDFDEGEFG। बच्चों मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके क्या है विद्या ज्ञान में आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी मेहनत की और बात है, यदि क्या है आप लगातार इस वीडियो को देखते रहोगे तो आपका क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों लगातार क्या है देखते रहो, जिससे क्या है आपका बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरीके से क्या ये सीरीज बन रही है, उसी तरीके से बताना है खाली स्थान की जगह क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है एफ। अगला फिर देखते हैं डी के बाद ई आया, ई के बाद एफ आया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है जी, ठीक है ना। फिर देखते हैं एफ के बाद जी आया है, जी के बाद एच आया है, और यहाँ पे एच के बाद क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आने वाला है आई क्या है हमारा आ जाएगा, तो क्या बनेगा एफ जी आई, ठीक है ना। क्या बनने वाला है यहाँ पे एफ जी आई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, एफ जी आई में कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी क्या है एफ जी आई कौन से में दे रखा है, ए ऑप्शन में क्या है बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम क्या है सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्या है 2 क्वेश्चन या 3, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है ना, लास्ट होने वाला है इसका। तो देखो ये दे रखा है हमारे आगे 6, फिर 24, फिर 12, फिर 18, फिर 8, फिर 24, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे सीरीज दे रखी है बच्चों। तो बताना है कि यहाँ पे क्या है जो खाली स्थान दे रखा है यहाँ पे क्या है कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखो नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 6 में 6 जोड़ा 12, और 12 में 6 जोड़ा 18, और 18 में 6 जोड़ा 24। लेकिन ये नंबर क्या है एक को छोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, एक को छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो यदि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाता बन जाता तो हमारा क्या राइट आंसर इसी से निकल आता। लेकिन अब हमारे लिए क्या है दूसरे वाले नंबर को देखते हैं, यानी दूसरी वाली सीरीज यानी 2 सीरीज इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। तो 2 सीरीज जो इंक्लूड है तो क्या है दूसरी सीरीज से हमें पता लगाना पड़ेगा कि दूसरी सीरीज से कौन सा नंबर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, देखो 24 में जब ऐड करोगे, 24 में ऐड नहीं किया इसमें माइनस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। यानी 24 में जब माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे कि अगला नंबर बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लगाओ, देखो हम लगाते हैं यहाँ पे 24 में से क्या है 8 माइनस करोगे तो 16 बनेगा, और 16 में से फिर 8 माइनस करोगे तो 8 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कौन सा नंबर बनना चाहिए, यहाँ पे 8 नंबर क्या है हो जाएगा। कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 8 नंबर क्या है यहाँ पे आने वाला है। तो 8 का मतलब क्या है ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा, तो देखो 8 का मतलब हाँ 16 का मतलब क्या है ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या है सॉरी यहाँ पे क्या आना था 16 क्या है हमारा रिक्त स्थान की जगह, यानी कि क्या है जो नंबर दे रखा है यहाँ पे कौन सा आने वाला है 16 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अब क्या है यहाँ पे यहीं तक क्या है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का क्या है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन क्या है जो
जो क्लास ऑफ हो जाए, लाइव क्लास ऑफ हो जाए, उसके बाद क्या है आपको आंसर देना है। ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो मैंने क्या है आपके लिए होमवर्क के लिए रख रखा था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको क्या है कमेंट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना। तो इसमें बताना है आपके लिए कि इस जो जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 20 है, 25 हैं, 18 हैं या 15 हैं। इसी के अनुसार क्या है आपको इसका आंसर क्या है देना है कि कौन सा इसमें क्या आंसर आने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे डेली देते हो होमवर्क का आंसर उसी तरीके से देना है। ठीक है ना। अब मैं आपको क्या है एक बार पुनः आपके लिए बता दूं कि क्या है आपको क्या है 7 तारीख 7 बजे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है ना। 7 तारीख 7 बजे महा मैराथन को क्या है बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो बच्चों देखते हैं, अब मैं आपके क्या है नाम ले लेता हूँ किस किस बच्चे ने क्या है कल का आंसर क्या है होमवर्क के दिए थे। ठीक है ना। वो देख लेता हूँ। ठीक है ना। चलो देखते हैं।